बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और जितना मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए सिखाई है उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और उसके लिहाज से जो होमवर्क दिया था उम्मीद है आपने वो भी कर लिया होगा। अच्छा, मैंने जो पिछले हफ्ते तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर सिखाए थे, आईयूपीएसी सिखाए थे, सबको याद है ना? यस सर। अगर पेपर में सवाल आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए, तो सबसे पहले कंपाउंड खोल के लिखते हैं। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो बच जाता है उसको बोलते हैं ब्रांच। ठीक है सर। अच्छा जी। उसके बाद जब ब्रांच और चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर काउंटिंग करते हैं। अगर दो ब्रांचेस हैं और बल्कि नहीं, इससे पहले एक बात बताई थी कि काउंटिंग वहां से करते हैं जहाँ से ब्रांच करीब पड़ती है। ठीक है सर। अगर दो ब्रांचेज हैं, दोनों सेम है, दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहाँ से दिल करेगा। और दो ब्रांचेज हैं, दोनों सेम है, दोनों की पोजीशन मुख्तलिफ है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहाँ से जो ब्रांच करीब पड़ेगी। दो ब्रांचेज हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों की पोजीशन भी मुख्तलिफ है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहाँ से जो ब्रांच करीब पड़ेगी। दो ब्रांचेज हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों की पोजीशन सेम है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे छोटी ब्रांच करीब पड़ेगी, है ना? यस सर। नाम पहले किसका लिखते हैं? नाम पहले ब्रांच का लिखते हैं, फिर चेन का लिखते हैं। ठीक है सर। अगर ब्रांच में डबल बॉन्ड मौजूद है और ब्रांच या सॉरी अगर चेन में डबल बॉन्ड मौजूद है और ब्रांच भी मौजूद है, काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे जो करीब पड़े। ब्रांच करीब पड़ेगी तो ब्रांच की तरफ से काउंटिंग करेंगे, डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग करेंगे। सेम पर ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अगर ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा। सेम फॉर ट्रिपल बॉन्ड, यही रूल ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी है। अच्छा, अगर चेन में डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहाँ से जो करीब पड़ेगा। डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर ब्रांच और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर होंगे तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा। ठीक है। नाम पहले किसका लिखेंगे सर? डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है सर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइन का वाई पहले या इन का ई पहले? सर इन का ई पहले, तो इन पहले लिखेंगे, आइन बाद में लिखेंगे। डन सर, ये बात तो हो गई। अच्छा, दो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं तो फिर दोनों में नाम पहले किसका लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है। एक है फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन और एक है फॉर एग्जाम्पल हेक्सेन। तो हेक्सेन का एच पहले ए बी सी डी में या ब्यूटेन का बी पहले? सर ब्यूटेन का बी पहले, तो पहले ब्यूटेन को लिख देंगे। सही है सर। अच्छा, मैं तुमको पिछले हफ्ते एक बात बताई थी कि ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक वो जिसमें कार्बोनाइल मौजूद होता है उसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंटेनिंग, और एक वो जिसमें कार्बोनाइल मौजूद नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन कार्बोनाइल। और नॉन कार्बोनाइल में जो तमाम नॉन कार्बोनाइल का बादशाह होता है वो होता है अल्कोहल, यानी आर के साथ ओ एच। और आर की जगह हमेशा क्या लगाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सी, यानी सी के साथ जहां ओ एच देखेंगे हम समझ जाएंगे ये अल्कोहल है, और ये अल्कोहल तमाम नॉन कार्बोनाइल का बादशाह है। नॉन कार्बोनिल में बाकी और कौन कौन से मैंने तुमको दिखा दिए थे सर? अल्कोहल तो जो नॉन कार्बोनिल का बादशाह था, नाइट्रो दिखा दिया था, सियानो दिखा दिया था, हेलो दिखा दिया था, ये सारे आपने दिखा दिए थे। ठीक है सर। ईथर जो एक नॉन कार्बोनाइल है उसकी मैंने आईयूपीएसी अभी नहीं पढ़ाई, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तुमको मिल जाएगी, अलग से बिल्कुल पढ़ेंगे उसको। ठीक है बच्चों। अच्छा जी। अब क्योंकि ओ एच तमाम नॉन कार्बोनाइल का बादशाह है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़ेगा। लेकिन अगर अल्कोहल की मौजूदगी में कोई दूसरा नॉन कार्बोनाइल आ जाए कि अल्कोहल और दूसरा नॉन कार्बोनाइल दोनों सेम पोजीशन पर है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे ओ एच करीब पड़ेगा, क्योंकि ओ एच तमाम नॉन कार्बोनाइल का बादशाह है, तो तरजीह बादशाह को देंगे काउंटिंग में। लेकिन नाम हमेशा बादशाह का आखिर में लिखा जाता है। ठीक है। तो काउंटिंग बादशाह की तरफ से की जाती है जहां से बादशाह करीब पड़ते हैं, अब बादशाह कोई भी हो, लेकिन नाम बादशाह का आखिर में लिखा जाएगा। अगर सिर्फ नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उन तमाम का बादशाह नॉन कार्बोनाइल का बादशाह ओ एच है, यानी अल्कोहल है। इसलिए काउंटिंग वहां से होगी जैसे अल्कोहल करीब पड़ेगा, अगर अल्कोहल करीब पड़ रहा है तो। नाम लेकिन अल्कोहल का आखिर में लिखेंगे क्योंकि अल्कोहल बादशाह है, बादशाह का नाम आखिर में लिखा जाता है। ठीक है सर। अच्छा, अगर नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है तो नाम पहले किसका लिखेंगे सर? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अच्छा, तुम्हें याद है नाम लिखने की तरतीब क्या थी? जब नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो, चेन भी मौजूद, ब्रांच भी मौजूद हो, डबल बॉन्ड भी मौजूद हो, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो, और बादशाह यानी नॉन कार्बोनाइल का बादशाह अल्कोहल भी मौजूद हो। हाँ सर, पहले नॉन कार्बोनाइल का नाम लिखते हैं, फिर ब्रांच का नाम, फिर चेन का नाम, फिर इन यानी डबल बॉन्ड, फिर आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, और फिर नॉन कार्बोनिल का बादशाह यानी अल्कोहल का सफिक्स। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? अगर वो बादशाह है तो सर ओल होता है। ठीक है। ये बातें याद रखना, इंशाल्लाह बड़ी काम आएंगी। अच्छा, ये तो हो गया सर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अगर नॉन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है
पहले तो नॉन कार्बोनिल को लिखेंगे, लेकिन इन तमाम नॉन कार्बोनिल में किसको लिखेंगे पहले, क्योंकि वो एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रो और सियानो दोनों मौजूद है, तो सियानो का सी पहले आता है इसलिए सियानो को लिख देंगे, नाइट्रो का एन बाद में आता है उसके बाद नाइट्रो को लिख देंगे। नॉन कार्बोनिल जो लिख लेंगे तो फिर ब्रांच को लिखेंगे। उम्मीद है बच्चों पिछली सारी बातें इंशाल्लाह रिवाइज हो गई होंगी। अब सुनो आज की एक बात, मैंने ये तुमको ये तो बता दिया था कि नॉन कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं उन तमाम का बादशाह ये अल्कोहल है, यानी ROH, यानी आर की जगह सी तो COH। इट इज द बादशाह ऑफ ऑल नॉन कार्बोनिल, ये तमाम नॉन कार्बोनिल का बादशाह है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर मुकर्रम सर कामरान मैक कॉलेजिएट के बादशाह है, मैक कॉलेजिएट के डायरेक्टर हैं। लेकिन ये थोड़ी कह सकते हैं कि बस सर मुकर्रम सर कामरान ही बादशाह, कोई है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, बादशाह तो सर मुकर्रम सर कामरान के अलावा भी बहुत से लोग हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ की बात करो। अगर बोलो मैक कॉलेजिएट के बादशाह, तो मैक कॉलेजिएट के बादशाह सर मुकर्रम सर कामरान है, वो डायरेक्टर हैं। पाकिस्तान के बादशाह वजीर आजम इमरान खान साहब, और उनके भी बादशाह कौन है, वो प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब है ना। तो अल्कोहल बादशाह तो है, लेकिन किसका, तमाम नॉन कार्बोनिल का बादशाह। और ये अब लेकिन कार्बोनिल अगर आ जाए तो बहुत आसान बात। अगर बात सिर्फ हो रही है नॉन कार्बोनिल वालों की, तो अल्कोहल तमाम नॉन कार्बोनिल का बादशाह है। और जितने कार्बोनिल हैं वो तमाम नॉन कार्बोनिल के बादशाह, यानी अल्कोहल के भी बादशाह हैं। बात जरा गौर से सुनना, अल्कोहल जितने भी नॉन कार्बोनिल है उन सबका बादशाह, उनमें सबसे ऊपर आता है। और कार्बोनिल कह रहा हूँ, नॉन कार्बोनिल के भी बादशाह है, मतलब कार्बोनिल फिर अल्कोहल के भी बादशाह हो गए। तो अगर मेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC में अल्कोहल के साथ कोई कार्बोनिल भी मौजूद होगा, तो फिर अब अल्कोहल की बादशाह खत्म हो जाएगी, अब वो कार्बोनिल बादशाह रहेगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये बात समझ में आई होगी। ठीक है सर। अच्छा, कार्बोनिल का बादशाह सबसे पहले कौन आता है, यहाँ मैंने लिख दिया, कार्बोनिल जो है अल्कोहल का भी बादशाह है, और अल्कोहल नॉन कार्बोनिल का बादशाह है, और कार्बोनिल अल्कोहल का भी बादशाह, मतलब कार्बोनिल तमाम सबका, यानी तमाम नॉन कार्बोनिल का बादशाह हो गया। अच्छा, कार्बोनिल नॉन कार्बोनिल का तो बादशाह है, जितने भी कार्बोनिल होंगे वो सब सब के सब अल्कोहल के बादशाह होंगे, यानी तमाम नॉन कार्बोनिल के बादशाह होंगे। क्या कार्बोनिल में कोई बादशाह है, हाँ बिल्कुल है। कौन से मैं बताता हूँ। अब एक बात सुनो, जब तक अल्कोहल बादशाह था, मतलब मेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC के वक्त जब कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद नहीं थे, सिर्फ अल्कोहल और दूसरे नॉन कार्बोनिल मौजूद थे, तो अल्कोहल उस वक्त बादशाह था। और बादशाह की काउंटिंग पहले की जाती है, नाम बादशाह का आखिर में लिखा जाता है। जब अल्कोहल बादशाह था तो उसके नाम के एंड में ओल लगता था। लेकिन अगर मेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC में अल्कोहल के साथ कोई कार्बोनिल भी कंपाउंड मौजूद आ गया, तो फिर अब अल्कोहल बादशाह ही रहेगा। काउंटिंग फिर बादशाह की तरफ से होगी, मतलब कार्बोनिल की तरफ से होगी। ठीक है सर। और क्योंकि अब कार्बोनिल बादशाह है, इसलिए नाम भी कार्बोनिल का आखिर में लिखा जाएगा। अब अल्कोहल बादशाह नहीं रहा सर, नहीं रहा सर, तो इसका नाम आखिर में नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे सर, इसका नाम शुरू में लिखेंगे। और काउंटिंग में भी इसको तरजीह नहीं देंगे, अल्कोहल को भी। अच्छा, जब अल्कोहल बादशाह था तो उसका नाम आखिर में लिखते थे और उसका सफिक्स लगता था ओल। अब अल्कोहल बादशाह ही नहीं रहा, अल्कोहल को पहले लिखेंगे, इसलिए उसका प्रीफिक्स लगाएंगे, और अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये बात तुमको समझ में आएगी, इंशाल्लाह याद रहेगी। अच्छा, कार्बोनिल का बादशाह कौन है बच्चों, ये एल्डिहाइड। ठीक है, अल्कोहल तमाम नॉन कार्बोनिल का बादशाह है, और अल्कोहल का बादशाह ये सारे कार्बोनिल। और कार्बोनिल में भी जो सबसे बड़ा बादशाह है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद, उसके बाद का जो वजीर है वो है कीटोन। कीटोन के बाद, यानी अगर एल्डिहाइड मौजूद नहीं है तो फिर वजारत कौन संभालेगा, बादशाह कौन संभालेगा, कीटोन संभालेगा। कीटोन ही मौजूद नहीं है तो वजारत यानी बादशाह कौन संभालेगा, कार्बोक्सिलिक संभालेगा। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे हैं सर, इनकी पहचान तो तुमको है, मैंने तुमको जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे वहां पूरा एक कंक्लूजन दिया था नॉन कार्बोनिल कार्बोनिल का, वो एक चार्ट बना के, वो चार्ट खोल के देखो तुम्हें इंशाल्लाह याद रहेगा। अच्छा, कार्बोक्सिल भी मौजूद नहीं है तो फिर एस्टर सबका बादशाह होगा, और एस्टर भी नहीं है तो जाहिर है अमाइड सबका बादशाह होगा, और अमाइड भी नहीं है तो मतलब कार्बोनाइल ही नहीं है, कार्बोनाइल नहीं है तो अल्कोहल है, फिर अल्कोहल तो वैसे ही तमाम नॉन कार्बोनाइल का बादशाह है। ठीक है सर। और अगर अल्कोहल भी नहीं है तो तुम्हारे लेवल पे एक बात बताता हूँ, सेकेंडरी के बच्चों, अगर अल्कोहल भी नहीं है ना तो फिर बादशाह बादशाह की कहानी नहीं होगी। बादशाह की कहानी कहाँ से शुरू हुई है, अल्कोहल से शुरू हुई है। अल्कोहल है तो अल्कोहल बादशाह है, अल्कोहल नहीं है, ओ सॉरी, अल्कोहल के साथ कोई कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल बादशाह, और कार्बोनाइल में भी जो सबका बादशाह है वो एल्डिहाइड है। इसलिए बोलता हूँ एल्डिहाइड को बादशाह ऑफ ऑल कार्बोनाइल। ठीक है, कार्बोनाइल तमाम नॉन कार्बोनाइल के अल्कोहल के भी बादशाह है, और कार्बोनाइल का जो बादशाह है, कार्बोनाइल में भी कार्बोनाइल का बादशाह जो सबसे बड़ा है वो है एल्डिहाइड। ठीक है। अब एक जरा एक यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई आएंगी, उनको तुम देखना और मेरी आवाज सुनना, तो मैं इंशाल्लाह ये बादशाह वाली कहानी समझ में आ जाएगी। लिस्ट ऑफ किंग्स, ये अल्कोहल है जो कि तमाम नॉन कार्बोनाइल का बादशाह है। ये कार्बोनाइल है जो कि अल्कोहल के भी बादशाह है, और ये एल्डिहाइड है जो कार्बोनाइल वालों में भी कार्बोनाइल का बादशाह है। इसलिए इसको मैं बोलूंगा बादशाह सलामत, सबसे बड़ा बादशाह है। इनसे बड़ा बादशाह कोई और मौजूद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है सर, इनको मैंने ताज पे जा दिया।
ठीक है बच्चों, तो ये जरा बादशाह वाली लिस्ट जो है ना तुम संभाल के रखो, तो इंशाल्लाह आईयूपीएसी करने में बड़ी आसानी होगी। तो जल्दी से बात को कंक्लूड करते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी करते वक्त मेरे चेन में OH मौजूद है और बाकी कार्बोनाइल कोई मौजूद नहीं, तो फिर OH बादशाह है। काउंटिंग में बादशाह को तरजीह दी जाएगी अगर बादशाह की टक्कर पे कोई आ गया, लेकिन नाम बादशाह का आखिर में लिखा जाएगा। और जब तक अल्कोहल बादशाह है तब तक उसके नाम का सफिक्स ओल होगा। लेकिन अगर अल्कोहल की जगह कोई कार्बोनाइल आ गया तो फिर अब अल्कोहल बादशाह नहीं रहा। काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से कार्बोनाइल का करीब पड़ेगा, क्योंकि अब कार्बोनाइल बादशाह है। और कार्बोनाइल क्योंकि बादशाह है, काउंटिंग कार्बोनाइल की तरफ से करेंगे, लेकिन कार्बोनाइल का नाम आखिर में लिखेंगे क्योंकि बादशाह का नाम आखिर में लिखा जाता है। अब कौन से कार्बोनाइल का नाम आखिर में लिखेंगे, कौन सा सफिक्स लगेगा, वो बात की बात है। लेकिन कार्बोनाइल की मौजूदगी में अब अल्कोहल बादशाह नहीं रहा, ये आवाम बन गया। तो अब अल्कोहल को आखिर में नहीं, अल्कोहल को पहले लिखेंगे, क्योंकि पहले लिखेंगे तो फिर अल्कोहल का प्रीफिक्स लगाएंगे, सफिक्स नहीं लगाएंगे। अल्कोहल का सफिक्स था ओल जब वो बादशाह था, अब अल्कोहल का प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी जब वो आम आवाम में से। ठीक है भाई, अल्लाह कर तुमको बात समझ में आया, बहुत आसान जबान में समझाया बादशाह और वजीर की शक्ल में। और तमाम कार्बोनाइल का बादशाह कौन है, एल्डिहाइड। इससे भी बोलता हूँ एल्डिहाइड को बादशाह सलामत। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गई। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 24। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चे तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, कह रहे हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखो आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए। अच्छा, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है लिखने में, तुम ऐसा मत करना। मेरे पास तो जगह नहीं थी, मैंने ऐसे लिख दिया। तुम सही से साफ तरीके से लिखना, इतने बड़े बड़े कंपाउंड आते भी नहीं है, ये मैं तुमको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस से। जब तुम ये कर लोगे तो पेपर वाले तो इंशाल्लाह तुम खेलोगे उनके साथ। अच्छा, आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले खोल के लिखते हैं। खोलने में सबसे पहले कौन है बच्चों, CH3। फिर कौन है बच्चों, CH। फिर कौन है बच्चों, डबल बॉन्ड। फिर कौन है, CH। फिर कौन है, CH। फिर कौन है, I। ओहो, बीच में नहीं आ सकता, मुंह पे वापस, ये तो अब पक्का हो गया सर। फिर कौन है बच्चों, CH। CH के साथ OH। ओहो, बीच में नहीं आ सकता, मुंह पे वापस, डन सर। फिर कौन है, CH। CH के साथ CH3, बीच में नहीं आ सकता सर, मुंह पे वापस, ठीक है। फिर कौन है, CH2। फिर कौन है, C। फिर कौन है, ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन है, C। फिर कौन है, CH2। फिर कौन है, CHO। अब एक मेरी बात सुनो और से, सुन रहे हो ना? यस सर। देखो, जहां तुम्हें कार्बन के साथ ऑक्सीजन दिखे ना, तुम कार्बन लिख के ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड लगा के ऊपर फेंक देना, कार्बोनिल बन जाएगा। समझ आई? अल्लाह करे बात समझ में आई हो। तो बच्चे पूछते हैं सर, एक मिनट एक मिनट, अगर ऐसा है तो यहाँ भी कार्बन के साथ O था। नहीं 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 नहीं, तुम जरा फर्क करो। यहाँ CHO है, कार्बन के साथ O है, ठीक है। और यहाँ CHOH है, बहुत फर्क है। यहाँ अगर मैं खोल के अलग से लिखूं तो यहाँ CH के साथ सिर्फ O है, यहाँ CH के साथ OH भी है भाई, ठीक है। तो अब एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी में कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें कार्बन के साथ O मौजूद है, बीच में कुछ भी है, अगर यानी कार्बन के साथ O तो है लेकिन H भी है, लेकिन O है, तो कार्बन लिख के O को डबल बॉन्ड बना के ऊपर फेंक देना, बाकी जो बच जाए वो लिख देना। कार्बन के साथ H और O थे, O को डबल बॉन्ड बना के ऊपर फेंक दिया, बचा H, वो मैंने साथ लिख दिया, ठीक है। अच्छा सर, अगर कार्बन के साथ 2 O हो तो सिर्फ एक O को ऊपर फेंकोगे, 3 हो तब भी एक O को ऊपर फेंकोगे। इसका मतलब कि अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन होगा तो डबल बॉन्ड बन के ऊपर तो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन के ऊपर जाएगा, उसके अलावा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन के ऊपर नहीं जाएंगे, वो वैसे ही लिखे रहेंगे। 2 O हैं ऊपर एक ही जाएगा, 3 O हैं ऊपर एक ही जाएगा, 1 करोड़ O हैं ऊपर एक ही हो जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वो सीधे नॉर्मल तरीके से लिखा दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब, अब ये तो बेवकूफी वाली बात है कि सर इस CH के साथ तो O था। नहीं नहीं, CH के साथ OH है, OH तो खुद एक नॉन कार्बोनिल कंटिन्यूएशन ग्रुप है ना। R के साथ OH अल्कोहल, R का मतलब C, तो C के साथ OH मतलब अल्कोहल, ठीक है। फिर बिल्कुल अलग सी बात है। और ये याद है CHO, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, फिजिकल क्लास उन्होंने सही से ली थी और ऑनलाइन क्लासेस भी सही से ली, वो जानते हैं कि एल्डिहाइड की पहचान क्या थी, CHO। CHO इज द पहचान ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है सर, ये बात तो याद आ गई। दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। अच्छा, खोल के तो लिख दिया सर, सारी बात समझ में आ गई। अब कुछ बातें पूछूंगा। तुम्हें याद है कार्बोनाइल क्या होता है, कार्बोनाइल में एल्डिहाइड की पहचान क्या है, एस्टर की पहचान क्या है? हाँ सर, वो आपने पीछे कंपाउंड दिखाया ना, वो आप वहां से दिखा दे, दोबारा याद आ जाएगा इंशाल्लाह। और से देख लेना, तुमको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। ये देख, एल्डिहाइड की पहचान CHO, कीटोन की पहचान कार्बोनाइल की यानी CO के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे R। कार्बोक्सिलिक की पहचान COOH। एस्टर की पहचान COO के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे R। और अमाइड की पहचान CO के सीधे हाथ पे NH2। और दोबारा से याद कर लेते हैं जरा,
जितने भी कार्बोनाइल हैं उनमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, अमाइड है। एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है? CHO। कीटोन की पहचान CO के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे R, R की जगह क्या लगाते हैं? C। कार्बोक्सिलिक की पहचान COOH। एस्टर की पहचान COO के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे R। और अमाइड की पहचान CO के साथ NH2। ठीक है, ये पहचान याद रखोगे तो इंशाल्लाह तुम खुद ही देख के समझ जाओगे कि कहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऊपर फेंकना है, क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनाइल की बात हो रही है। तो पहचान आओ याद करते हैं बच्चों। ठीक है, सबकी एक एक पहचान याद कर लो। एल्डिहाइड की पहचान CHO। कीटोन की पहचान CO के दोनों हाथ पे R। कार्बोक्सिलिक की पहचान COOH। एस्टर की पहचान COO के दोनों हाथ पे R। अमाइड की पहचान CO के साथ NH2। अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बगैर देखे जरा ईमानदारी के साथ बोलना। ठीक है, एल्डिहाइड की पहचान CHO। कार्बोक्सिलिक की पहचान COOH। और कीटोन की पहचान सर CO के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे R। एस्टर की पहचान COO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे R। और अमाइड की पहचान CO के साथ NH2। ठीक है सर, अब समझ में आ गया इंशाल्लाह। यहाँ जो मैंने बात बताई थी ना खोल के लिखने की, इंशाल्लाह तुम्हें क्लियर होगी। मैंने पूरा कंपाउंड खोल के लिख दिया, CH2 तक तो लिख दिया। आखिर में लिखा हुआ है CHO। बच्चे अकलमंद और जीनियस और समझदार बच्चे हैं, पीछे से लेक्चर सुनते हुए आ रहे हैं कि CHO इज द पहचान ऑफ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कौन है बच्चों? कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप है, क्योंकि वो कार्बोनाइल है तो इसलिए इसमें कार्बोनाइल तो आना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब कार्बोनाइल होगा तो मतलब कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन होगा वो डबल बॉन्ड बना के ऊपर, बाकी जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। और एक ही ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, एक से ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। और हमें कैसे पता चला कार्बोनाइल है? सर वो CHO है ना, CHO इज द पहचान ऑफ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड तो कार्बोनाइल है ही, बल्कि तमाम कार्बोनाइल का बादशाह है। ठीक है भाई, उम्मीद है लगे बात समझ में आई हो। दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डन सर। कंपाउंड खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। इफ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, सो व्हाट इज दिस सर? ब्रांच। व्हाट इज दिस सर? वैसे तो ये OH अल्कोहल है जो कि तमाम नॉन कार्बोनाइल का बादशाह है, लेकिन आज अल्कोहल एक कार्बोनाइल की मौजूदगी में आया है, तो कार्बोनाइल तो अल्कोहल का भी बादशाह है। मैंने एक बात बताई थी कि अगर कार्बोनाइल की मौजूदगी में OH आ गया तो अब OH की बादशाहत खत्म। OH अब बादशाह नहीं है, आम अवाम है, मतलब नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। और ये आयोडो, ये तो है ही नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अच्छा ये दोनों नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कौन है सर? ये तो कार्बोनाइल है जो कि OH का भी बादशाह है। और ये कार्बोनाइल में एल्डिहाइड है जो तमाम कार्बोनाइल का भी बादशाह, मतलब ये तो भाई बादशाह सलामत है। ठीक है, और OH के लिए तो तमाम कार्बोनाइल बादशाह सलामत है, और कार्बोनाइल के लिए जो बादशाह सलामत है वो एल्डिहाइड है। समझ आई? OH के लिए तमाम कार्बोनाइल बादशाह सलामत है, और तमाम कार्बोनाइल के लिए एल्डिहाइड बादशाह सलामत है। लग रही है तुमको बादशाह वाली बातें सारी समझ में आ रही है? ठीक है, नाम पहले किसका लिखेंगे? नाम लिख देंगे, पहले काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग कहाँ से करें सर? जहाँ से बादशाह सलामत करीब पढ़ना है, बादशाह सलामत सीधे हाथ से करीब पढ़ना है, तो ऑब्वियसली काउंटिंग सीधे हाथ से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, नाम पहले किसका लिखेंगे? नाम पहले नॉन कार्बोनाइल का लिखेंगे, फिर ब्रांच का लिखेंगे, फिर चेन का लिखेंगे। चेन का नाम लिखने के बाद डबल बॉन्ड इन, फिर आइन, और फिर बादशाह सलामत का नाम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा बादशाह सलामत कौन है सर? ये बादशाह सलामत जो है ना कार्बोनाइल से ताल्लुक रखते हैं, और कार्बोनाइल के भी बादशाह हैं ये, मतलब एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? हाँ सर, वो तो आपने शुरू में जब कार्बोनाइल पढ़ा रहे थे ना, वहां बताया था एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल। ठीक है, तो याद रखना। वह मैंने एनल बताया था, वो तुम्हारी आसानी के लिए, तुम छोटे थे ना उस वक्त, तुमको बता नहीं रहा था कि मीथ और चेन में क्योंकि कोई सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सारी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगा दो तो मीथेन अल हो जाएगा। तो मैंने एनल एनल करके बता लिया था। लेकिन अब बड़े हो गए हो तो जरा सही बात सुन लो, जो ऑफिशियल बात है कि एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है। ठीक है सर। हाँ, नाम पहले नॉन कार्बोनाइल का लिखते हैं। अब नॉन कार्बोनाइल पहले इसका नाम लिखेंगे सर, दो नॉन कार्बोनाइल है। एक तो आयोडो है, इसको क्या बोलोगे? बाहर से आवाज आई ओल, अल्कोहल। मैंने कहा ना ना, ओल तो तब था जब ये बादशाह था, अब ये बादशाह नहीं है, अब अवाम है, अब ये हाइड्रोक्सी है। तो एबीसीडी में आयोडो का आई पहले या हाइड्रोक्सी का एच पहले? सर पढ़ लेते हैं, ABCDEFGH, तो हाइड्रोक्सी का एच पहले लिख दिया। हाइड्रोक्सी किस पोजीशन पर है? 7वीं पोजीशन पे लिख दिया। अब आयोडो किस पोजीशन पर है? 8वीं पे। नॉन कार्बोनिक नाम तो हो गया सर, अब किसका नाम रखेंगे? ब्रांच। ये रही ब्रांच। ब्रांच में कितने कार्बन है? एक। एक को बोलते हैं मीथ। ब्रांच के साथ सफिक्स लगता है आइल, और ब्रांच किस पोजीशन पर है? छठी, तो नाम पड़ गया मिथाइल। ठीक है सर। चेन, कितने कार्बन की चेन है? 11। 11 को बोलते हैं अंडीक। ठीक है सर। फिर इन, इन किस पोजीशन पर है? अब तो देख सकते हैं सर, ये इन 9वीं पोजीशन पर है, तो इन 9वीं पे आ गया। फिर आइन, आइन किस पर है? तीसरी पे। आइन तीसरी पे पोजीशन पर है। ठीक है सर। अब बादशाह सलामत का सफिक्स लग जाएगा, क्योंकि ये बादशाह सलामत एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल। और किस पोजीशन पर है सर? पहली पोजीशन पे खड़े में, तो लग गया अल। अल, अच्छा नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट शो करना है, हाइफिन लगा देंगे तो तरीके से लगा देना।
नाम पड़ गया 7 हाइड्रोक्सी 8 आयोडो 6 मिथाइल अंडीक 9 इन 3 आइन 1 अल। अल्लाह करे कुछ बात समझ में आई। और बच्चों आगे देखते हैं जरा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है नंबर 25, कह रहे हैं इसका नाम लिखिए भाई आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए। मैंने कहा बिल्कुल लिख देंगे। नाम लिखने के लिए सबसे पहले कंपाउंड को खोल के लिखना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा जी, सबसे पहले CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH, CH के साथ NH2 नहीं सर, बीच में नहीं आ सकता, मुंह पे वापस। फिर CH, CH के साथ OH है, CH के साथ क्या है OH। हाँ तो बीच में नहीं आ सकता, मुंह पे वापस। ये बताओ, कार्बोनाइल जो तमाम नॉन कार्बोनाइल के बादशाह हैं उनमें क्या किसी की पहचान CHOH है? नहीं नहीं सर। सबसे पहला वाला एल्डिहाइड उसकी पहचान CHO, दूसरा कीटोन उसकी पहचान CO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे R, तीसरा कार्बोक्सिलिक उसकी पहचान COOH, और चौथा जो है एस्टर है उसकी पहचान COO के सीधे उल्टे हाथ पे R, और पांचवा अमाइड उसकी पहचान है CO के सीधे हाथ पे NH2। तो यही है, बाकी CHOH तो कोई पहचान है ही नहीं एल कार्बोनाइल की। जब CHOH एल्डिहाइड की पहचान कार्बोनाइल की पहचान है ही नहीं, तो फिर इसमें वो अलग किस्सा करने की जरूरत है ही नहीं कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लाके ऊपर फेंकेंगे। ठीक है बच्चों। फिर कौन है CH, CH के साथ CH3 मुंह पे वापस, फिर कौन है CH2, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH2, फिर ओहो COOH। सर COOH इज द पहचान ऑफ कार्बोक्सिलिक। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल है। जब कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल तो मौजूद होना चाहिए। कार्बोनाइल मौजूद करने के लिए क्या करते हैं सर, कार्बन लिख दें, जितने भी ऑक्सीजन लिखे हुए उनमें से एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना के ऊपर फेंक दें, जो बच गया वो लिख दें। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के ऊपर बचा गया OH। दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कंपाउंड खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। इफ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सो व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रांच। व्हाट इज दिस सर, नॉन कार्बोनाइल, क्योंकि OH आज कार्बोनाइल की मौजूदगी में है, इसलिए अब ये बादशाह नहीं है, अब ये है अपना वो नॉन कार्बन अवाम है। ये भी अवाम है। ठीक है सर। काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग कहाँ से, जैसे बादशाह करीब पढ़े, बादशाह सीधा से की तरफ से करीब पढ़ना, ये बादशाह सलामत। सर कार्बोनाइल एल्डिहाइड बादशाह सलामत होता है, तुम भूल रहे हो। OH के लिए तो तमाम कार्बोनाइल बादशाह सलामत है। हाँ तमाम कार्बोनाइल के लिए एल्डिहाइड बादशाह सलामत है। तो बहरहाल अभी तो OH मौजूद है, इसकी मौजूदगी में तो कार्बोनाइल बादशाह सलामत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डन सर। अब नाम लिखेंगे, नाम पहले किसका लिखेंगे, पहले नॉन कार्बोनाइल का नाम लिखेंगे, फिर ब्रांच, फिर चेन, फिर इन, फिर आइन, फिर बादशाह सलामत का नाम लिखेंगे। ठीक है सर। एक बात तुमसे पूछ लेता हूँ, नहीं चलो पहले नॉन कार्बोनाइल का नाम लिख लो। नॉन कार्बोनाइल दो दो है सर, फिर पहले किसका लिखें, सही है OH, क्योंकि अब बादशाह नहीं है इसलिए इसका सफिक्स ओल नहीं, इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लगेगा। और इसका नाम क्या होता है सर, इसका नाम होता है अमाइनो। तो अब ये बताओ ABCD में हाइड्रोक्सी का H पहले या अमाइनो का A पहले? अमाइनो का A पहले सर, तो अमाइनो पहले लिख दिया। किस पोजीशन पर है, 8वीं पोजीशन पे। फिर हाइड्रोक्सी किस पोजीशन पर है, 7वीं पोजीशन पे। डन सर। अब ब्रांच का नाम लिखेंगे, ब्रांच में कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक को बोलते हैं मीथ, सफिक्स लगेगा आइल, नाम पड़ गया मिथाइल, किस पोजीशन पर है, 6 पोजीशन पर है। चेन कितने कार्बन की है, 11, 11 को बोलते हैं अंडीक। ठीक है सर। फिर इन, इन किस पर है सर, ये रहा 9 पर, तो 9 पे इन है। फिर आइन, आइन किस पर है, 3 पे आइन है। ठीक है सर। फिर किसका नाम लिखेंगे, बादशाह सलामत। बादशाह सलामत आज कौन है सर, COOH। COOH इज द पहचान ऑफ कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है। और किस पोजीशन पर है सर, ये तो पहली पोजीशन पर ही है, तो लिख दिया दे आर। अच्छा इन सबको अलग अलग करना है, याद है ना, नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट शो करना है तो हाइफिन लगाएंगे, नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट शो कर दिया हाइफिन यानी डैश लगा के, और नंबर नंबर में फर्स्ट शो करना है तो क्या नाम क्या लगाएंगे, कॉमा। ठीक है सर। नाम पड़ गया 8 अमाइनो 7 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल अंडीक 9 इन 3 आइन 1 ओइक एसिड, खानदानी नाम। एक और कंपाउंड तुम्हारे सामने आ गया, कह रहे हैं इस कंपाउंड का नाम लिखिए बाय आईयूपीएसी सिस्टम। नहीं को बिल्कुल लिख देंगे, खोल के लिखते हैं CH3 CH डबल वन CH 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 के साथ CN मुंह पे वापस, CH के साथ OH मुंह पे वापस। अच्छा CHOH क्या किसी कार्बोनाइल की पहचान है? नो सर। कार्बोनाइल में सबसे पहला होता है CHO एल्डिहाइड की पहचान, फिर CO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे R, R मतलब C, तो CO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे C होगा। दोबारा सुन लो, CO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे C होगा तो वो कीटोन होगा, याद रखना ये बात। दूसरी COOH कार्बोक्सिलिक की पहचान, तीसरी COO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे R एस्टर की पहचान, चौथा CO के सीधे हाथ पे NH2 अमाइड की पहचान। तो ये सारे हैं जो कार्बोनल की पहचान है, लेकिन ये CHOH किसी कार्बोनल की पहचान नहीं है। जब ये कार्बोनल की पहचान है ही नहीं तो फिर इसको टेंशन लिखने की जरूरत नहीं, टेंशन ही नहीं कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन को ऊपर फेंकेंगे। ये तो लिखेंगे CHOH मुंह पे वापस, CH मुंह पे वापस, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2। ओहो सर ये क्या लिखा हुआ है, COCH3 याद है?
CO के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे R की जगह C। तो CO के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे C है, इसका मतलब ये कीटोन है। और कीटोन खुद एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना के ऊपर, बाकी जो बच गया वो ऐसे ही लिख देंगे, CH3 बच गया। कुछ समझ में आई मेरी बात? यस सर। बेवकूफ बच्चे की बाहर से आवाज आई, सर CO के सीधे हाथ पे तो C है, लेकिन CO के उल्टे हाथ पे तो H दिख रहा है। नहीं भाई, CO के उल्टे हाथ पे भी C ही है। अब H2 को बाद में लिख दिया, पहले लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे R की जगह C। तो CO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे C, इसका मतलब ये कीटोन है। कीटोन एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैंने कार्बन को डबल बॉन्ड बना के ऊपर फेंक दिया। आ रही है? यस सर, अल्लाह का शुक्र है, बात समझ में आ रही है। परेशान हो गया, अजीब शक्ल बना के नहीं बैठना, जरा अच्छी शक्ल बना के सही से जवाब देना। दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। कंपाउंड खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। इफ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, सो व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रांच। एंड व्हाट इज दिस? सर आज बादशाह सलामत की मौजूदगी में ये नॉन कार्बोनाइल है, और ये भी एक नॉन कार्बोनाइल है। और ठीक है सर, काउंटिंग कर लेते हैं, सीधा से काउंटिंग करेंगे। बादशाह सलामत उल्टे हाथ से करीब पड़े तो उल्टे हाथ से काउंटिंग कर लेते हैं। बादशाह सलामत सीधे हाथ से करीब पड़े, सीधे हाथ से काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है सर। अच्छा, नाम पहले किसका लिखेंगे? पहले नॉन कार्बोनिल का नाम लिखेंगे, फिर ब्रांच का नाम, फिर चेन का नाम, फिर ईन का नाम, फिर आइन का नाम, फिर बादशाह सलामत का नाम। और आज ये बादशाह सलामत है, वो मैंने पहले बता दिया। अच्छा, नॉन कार्बोनिल में पहले किसका लिखेंगे? क्योंकि अगर नॉन कार्बोनिल एक से ज्यादा मौजूद है तो फिर नॉन कार्बोनिल में पहले उसका नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। ये OH क्या है सर? OH अगर बादशाह होता तो सफिक्स लगता ओल। OH आज बादशाह नहीं है, इस बादशाह सलामत की मौजूदगी में ये आवाम है, तो इसलिए इसका प्रीफिक्स लिखेंगे जो हाइड्रोक्सी होता है। और ये सियानो। तो ABCD में हाइड्रोक्सी का H पहले या सियानो का C पहले? सर सियानो का C पहले। सियानो पहले लिख दिया। किस पोजीशन पर है? 9th पे लिख दिया। फिर हाइड्रोक्सी किस पोजीशन पर है? 8 पे लिख दिया। नॉन कार्बोनिल का नाम तो लिख दिया। अब किसकी बारी है? ब्रांच। ब्रांच कितने कार्बन की? एक एक कार्बन को मीड बोलते हैं। तो ब्रांच के साथ जो सफिक्स लिखते हैं वो आइलो लिखते हैं, लिख दिया। किस पोजीशन पर है? 7वीं पोजीशन पर है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद चेन। चेन कितने कार्बन की है? 12। 12 को बोलते हैं डोडी। ठीक है सर। फिर इन, ये इन 10वीं पोजीशन पर है, लिख दिया। फिर आइन, आइन 4थी पोजीशन पर है, लिख दिया सर। और फिर बादशाह सलामत का सफिक्स। ये बादशाह सलामत कौन है सर? कार्बोनाइल यानी CO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे C है, इसका मतलब है कीटोन है। और कीटोन का सफिक्स होता है ओन, लिख दिया। अब ये बताओ कीटोन किस पोजीशन पर है? सर ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये दूसरी पोजीशन पर है, लिख दिया। नंबर अल्फाबेट में फर्क शो करना है, हाइफिन लगाएंगे, मतलब डैश लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कीटोन सफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा तो सफिक्स होगा ओन। याद रखना ये मेरा जुमला। डन सर। एक कंपाउंड है, कह रहे हैं इसका नाम लिखो, बिल्कुल लिख देंगे। अच्छा जी, के पहले खोल के लिखना पड़ता है, खोल के लिखते हैं। सबसे पहले CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH, CH के साथ CN, मुंह पे वापस। ये क्या है बच्चों? CO। CO के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे R का मतलब C। तो CO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे C है, इसका मतलब ये कार्ब कीटोन है। कीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। बच्चे कहते हैं सर CO के सीधे हाथ पे तो कार्बन है, लेकिन CO के उल्टे हाथ पे तो CN है। तो भाई CN उल्टे हाथ पे नहीं है, CN तो CH ने दिया था, उसके मुंह पे मैंने वापस फेंक दिया। तो अगर CN को यहाँ से हटा दो और हटा के देखो, तो फिर CO के सीधे हाथ पे भी C, CO के उल्टे हाथ पे भी C, CO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे C, इसका मतलब ये कीटोन। और कीटोन एक कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। और जब कार्बोनाइल है तो फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के ऊपर। ठीक है। फिर कौन है सर? ये CHOH है। ये तो किसी कार्बोनिल की पहचान ही नहीं है। CH आपने OH दिया था आपके मुंह पे वापस, फिर CH है, फिर CH के साथ CH3 मुंह पे वापस, फिर CH2 है, फिर C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर CH है, CH2 है, फिर क्या है बच्चों? CHO। ओहो, CHO इज द पहचान ऑफ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड क्या है बच्चों? कार्बोनाइल है। जब कार्बोनाइल है तो फिर इसको खोल के लिखेंगे। खोल के कैसे लिखते हैं? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन ऊपर बचा वो इसके ऐसे लिख दिया। दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एंड दिस इज ब्रांच एंड दिस इज नॉन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एक बादशाह सलामत की मौजूदगी में आया। ये कौन है सर? ये तो बादशाह सलामत है, याद है? कार्बोनाइल तमाम OH का बादशाह है, और एल्डिहाइड तो कार्बोनाइल वालों को ही बादशाह है। मुझे बताओ यहाँ कितने कार्बोनाइल लिख रहे हैं सर? 2 कार्बोनाइल है। एक तो ये रहा CHO जो एल्डिहाइड है, और एक ये है CO के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे C, मतलब कीटोन। तो कार्बोनाइल OH के तो बादशाह हैं, लेकिन कार्बोनाइल में जो कार्बोनाइल वालों का बादशाह है वो एल्डिहाइड है।
अब तक सिर्फ एक एक कार्बोनिल मौजूद थे, आज दो कार्बोनिल मौजूद हैं, एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड की मौजूदगी में कोई दूसरा कार्बोनिल मौजूद होगा तो फिर एल्डिहाइड इस अगले कार्बोनिल का भी बादशाह होगा, जिसको मैं बादशाह सलामत बोलूंगा। तो फिर ये कौन होगा? सर ये बादशाह सलामत का रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार ऑफ बादशाह सलामत, आरबीएस मतलब रिश्तेदार ऑफ बादशाह सलामत। ठीक है, तो बच्चों याद रखो, अगर एल्डिहाइड की मौजूदगी में चेन में कोई दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद है, जैसे कीटोन मौजूद है, कोई और हो, तो एल्डिहाइड तो बादशाह सलामत होगा। बाकी अगला जो कार्बोनिल होगा चेन में मौजूद, उसको बोलूंगा रिश्तेदार ऑफ बादशाह सलामत। ठीक है, अब नाम कैसे लिखा जाएगा? पहले तो काउंटिंग कर लेते हैं, बादशाह सलामत की तरफ से मैंने कर ली, मुश्किल काम नहीं है। नाम पहले नॉन कार्बोनिल लिखेंगे, फिर ब्रांच का लिखेंगे, फिर रिश्तेदार ऑफ बादशाह सलामत के रिश्तेदार का लिखेंगे, फिर चेन का लिखेंगे, फिर इन, फिर आइन, फिर बादशाह सलामत। समझ आई? तो अगर बादशाह सलामत का रिश्तेदार मौजूद है तो नॉन कार्बोनिल और ब्रांच का नाम लिखने के बाद बादशाह सलामत के रिश्तेदार का नाम लिखेंगे। और आज बादशाह सलामत का रिश्तेदार कौन है? सर सीओ के सीधे उल्टे दोनों हाथ में सी है, मतलब ये कीटोन है। तो आज बादशाह सलामत का रिश्तेदार कीटोन आया है। ठीक है, यस सर, रिश्तेदार का नाम है कीटोन। अच्छा, नाम पहले किसका लिखेंगे? नॉन कार्बोनिल। नॉन कार्बोनिल पहले कौन है? जाहिर है सियानो का सी पहले आता है तो वो लिख दिया, फिर हाइड्रोक्सी का एच वो लिख दिया। अब ब्रांच का नाम, ब्रांच कितने कार्बन की? एक, एक को बोलते हैं मीथ। ब्रांच का सभी होता है आइल। ब्रांच किस पोजीशन पे? छठी पे। अब उसके बाद रिश्तेदार ऑफ बादशाह सलामत का रिश्तेदार आज कीटोन मौजूद है। सर कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ओन। लेकिन आज एक बात सुनो, इससे पिछले वाला जो कंपाउंड था उसमें कीटोन ही मौजूद था, उसको मैंने बिल्कुल आखिर में लिखा था, इसलिए उसका सफिक्स लगा था ओन। आज मैं इस कीटोन को बिल्कुल आखिर में लिख रहा हूं क्या? नहीं सर, ये तो बीच में लिखा रहा है, ये तो पहले लिखा रहा है। जब कीटोन आखिर में लिखाएगा तो सफिक्स लगेगा ओन, और जब कीटोन पहले लिखाएगा तो प्रीफिक्स लगेगा ऑक्सो। ठीक है, अल्लाह करे मेरी बात समझ में आई हो। जैसे ओएच के बारे में थी, ओएच जब तक बादशाह था तब तक आखिर में लिखाया जाता था, सफिक्स लगता था ओल। जब अवाम में आ गया तो पहले लिखा दिया, लिखाने लगा और सफिक्स बन गया, तो प्रीफिक्स बन गया हाइड्रोक्सी। इसी तरह कीटोन जब तक बादशाह सलामत था, एल्डिहाइड नहीं था उसमें, जैसे पिछले वाले कंपाउंड में 26 वाले में, तो वो आखिर में लिखा था सफिक्स लगता था ओन। अब क्योंकि ये बादशाह सलामत की मौजूदगी में आया है, बादशाह सलामत का रिश्तेदार बन गया है, तो इसलिए इसको पहले लिख रहे हैं, इसलिए प्रीफिक्स लगाएंगे ऑक्सो। क्लियर? अल्लाह करे समझ में आई हो। और किस पोजीशन पर है? सर ये 8वें नंबर पे दिख रहा है, लिख दिया। फिर चेन का नाम, चेन कितने कार्बन की? 12, 12 को बोलते हैं डोडिक। फिर इन, इन किस पोजीशन पर है? 10वें पे। फिर आइन, आइन किस पर है? 3रे पे। ठीक है सर। फिर बादशाह सलामत कौन है? एल्डिहाइड। सफिक्स क्या होता है इनका? अल। ठीक है सर, किस पोजीशन पर है? पहली पे। नाम लिख दिया, 9 सियानो, 7 हाइड्रोक्सी, 6 मिथाइल, 8 ऑक्सो, 2 डी, 10 इन, 3 आइन, 1 अल। बड़ा खानदानी नाम। अल्लाह करता हूँ बात समझ में आई हो बच्चों। आज कोई होमवर्क नहीं, इसी को तमीज से प्रैक्टिस करो, तमाम रूल को दिमाग में सुकून से रखो। जो होमवर्क दिया था वो अब तक नहीं करा तो उसको कर लो। सैटरडे वाले दिन, ये वाला लेक्चर तो फ्राइडे को आएगा, सैटरडे वाले दिन जो लेक्चर आएगा उसमें इंशाल्लाह मैं आईयूपीएसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खत्म करवा दूंगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।